अब जो 3 से 5 साल तक का बच्चा है, आपके अनुसार बचपन में ही बच्चे का ये पता लगाया जा सकता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, किस फील्ड का वो मास्टर है, वो किस लिए आया है इस जीवन में। बिल्कुल। तो अगर कुछ माँ बाप हैं जो उनके पास सोशल मीडिया है बट वो एंटरटेन होते रहते हैं, वहां पे चीजें देखते रहते हैं, आपसे वो कैसे आवेदन करें अगर कोई पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा जो है हमें उसकी कंसल्टेशन करवानी हो जाए? ओके। तो वो आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे सर? वो कंसल्ट कोई ऐसा सिंपल सा आसान सा सर कोई रास्ता बता दीजिए, क्योंकि लोगों के सवाल बहुत है। हाँ। लोग बहुत लोग चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की कंसल्टेशन देवेंद्र बलहारा से कराऊंगा, बट सर कनेक्शन नहीं है कोई। मैं असल में क्या है, मैं अमित भाई जब इस समाज वाले काम पे जब अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला मैं 2016 में, जब मैंने देखा कि बिना समझाए लोगों को बात नहीं बनेगी, तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद किया। उस वक्त भी मेरी जो अपॉइंटमेंट की वेटिंग थी वो 2 साल की थी, जो होराइजन्स के नाम से, एक्सपैंडिंग होराइजन्स के नाम से थे। मतलब आज अगर मैं मतलब कोई आज पैसे जमा कराता था ना, तो 2 साल बाद उसका नंबर आता था, उस वेटिंग की लिस्ट था। फिर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया और ये काउंसलिंग छोड़ दी। शुरू से ही मैंने परमात्मा से, कुदरत से एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी लग्जरी के लिए कभी भी काम नहीं करूंगा, मैं केवल जितनी मुझे जरूरत होगी मैं उतना ही काम करूंगा। तो इसलिए बहुत लिमिटेड लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं महीने में 4 ही लोगों से मिलता हूँ। ओके। उसके बाद बाकी को लाइन में लगना पड़ता है पीछे, मान लीजिए। तो और मतलब उसमें भी क्या रहता है कि 4 लोगों से भी इसलिए मिल रहा हूँ, अभी 6 कर दूंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि बेटे का मुझे इंटरनेशनल उसकी ट्रेनिंग करवानी है। अब मेरा बेटा इंटरनेशनल मतलब प्लेयर है लॉन टेनिस का, तो महीने का जो एक्सपेंसेस हमारा पूरा रहता है वो काफी रहता है बेसिकली जी। तो अब जब इंटरनेशनल हो जाएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो काफी महंगा गेम भी, सबसे महंगा गेमों में से एक है। तो मेरा नियम है कि मैं समाज का पैसा घर नहीं लेकर जाऊंगा और परिवार के हिस्से का पैसा समाज पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है। यदि परिवार के हिस्से का पैसा मैंने समाज पे लगा दिया तो फिर मैं समाज से वसूली करने लग जाऊंगा। ये फेयर है सर। तो मैं वो वसूली नहीं करना चाहता, मैं जो काम करना चाहता हूँ ईमानदारी से करना चाहता हूँ। तो अगर मैं समाज में लगाऊंगा भी, अगर मैं मोर्चे में पैसा अपनी जेब से लगाता भी हूं, तो मैं पूरी टीम को बताता हूं ये उधार है मेरा, ये दान नहीं है मोर्चे में, क्योंकि मैं अपना पूरा टैलेंट दे रहा हूं, मैं अपना पूरा दिन दे रहा हूं, रात दे रहा हूं, दिमाग दे रहा हूं, स्किल दे रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं मैं अपना। पूरे परिवार का समय भी आपको दे रहा हूं, पूरे परिवार अपने सब कुछ दे रहा हूं। मतलब मैं यहां तक कि जान देने के लिए भी निकला हुआ हूं। तो कम से कम मेरे परिवार के हिस्से का जो मैंने कमाया है, सिर्फ महीने का काम चलाने लायक, वो भी नहीं, मेरे पास कोई बचत नहीं है, मैं बैंक खाता ऑपरेट नहीं करता कभी भी, मतलब बैंक खाता ऑपरेट नहीं करता हूं। मेरे पास मेरे सैलरी अकाउंट है उसी टाइम का, नौकरी के टाइम का ही, वो उसमें कभी बिल जमा कराने के लिए, ऐसा करने के लिए जमा होता है पैसा, या पत्नी को किसी से मतलब अपने जो जैसे वो छोटा मोटा काम करती है उससे जो पेमेंट आनी होती है वो मंगवा लेती है ऑनलाइन, जिसको मंगाना, नहीं तो कैश में ही हम लोग डील करते हैं। कैश में भी हमारा नियम है कि हमारे पास मतलब मेरे घर में ताला भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर में कुछ चोरी करने लायक नहीं। डाइनिंग टेबल हमारे घर में नहीं है, टीवी हमारे घर में नहीं है, कोई सोफा सेट हमारे घर में नहीं है, कुछ भी दिखाने की एक भी आइटम नहीं है। बहुत सीधी सी जिंदगी में जीता हूं और नियम यह है कि ना तो पैसा जोड़ूंगा अपनी जिंदगी में, कभी भी सेविंग करूंगा, ना ही मकान बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरा एक मकान गांव में बना के रखा हुआ है। पत्नी ने एक बार मकान बनाने को बोला था, तो मैंने बोला था देखो अब हमें वो सारा बेचना पड़ेगा, गांव वाला, वो बेच करके सब कुछ अपनी जड़ें काट करके तुम्हें शहर में अगर उगना है तो वो देख लो, अदरवाइज गांव जैसा पोषण कहीं और नहीं मिल सकता है। ये सच है। और अगर गांव में अपना मकान है तो हमें शहर में मकान बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत से बेवकूफ लोगों ने बनाए हुए हैं, किराए पे रहेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और वो बोले कि अपना होना चाहिए। मैंने कहा देखो कुदरत का एक नियम है, उसने इस धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव की जरूरत का दिया हुआ है, लालच का नहीं। अगर हमारे पास हमारी जरूरत एक मकान की है और हमारे पास एक प्लॉट भी अगर एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब मैं किसी और के हिस्से का खा रहा हूं, मैं ये पाप नहीं करूंगा। तो मैं एक ही मकान रहेगा जिंदगी भर, अगर कहीं और रहने की जगह नहीं मिलेगी तो वहां जाकर के रह सके, ताकि अदरवाइज जहां रहेंगे, जहां हम है वहीं हमारा परिवार, वहीं हमारा घर। तो मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा, सेविंग्स नहीं, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। अगर आज हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, मेरे पास कुछ भी सेविंग नहीं है, मतलब कुछ भी। तो मतलब जीरो सेविंग पे मैं चलता हूँ। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा ये बोल रहे हैं कि ना मेरे पास कोई बैंक अकाउंट है, ना बैंक अकाउंट है, मेरे पास कोई सेविंग्स है। मेरे पास बैंक अकाउंट है,
2014 से मैंने ऑपरेट नहीं किया। मैंने ये बोला आज तक 2014 के बाद कोई व्यक्ति बता दे कि देवेंद्र बल्हारा या देवेंद्र कुमार के नाम का कोई बैंक अकाउंट मैंने उसे कहा हो कि तुम इसमें जमा कर दो। मतलब वो मैंने क्रेडिट कार्ड मेरे पास एक है, किसी ने कुछ पैसे देने होता है मुझे उसका बिल भरना है तो मैं उससे बिल वो भरवा जरूर लेता हूं। अभी जैसे मान लो 23 मार्च का कार्यक्रम था, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3.5 लाख रुपया है। अभी रविंद्र भाई ने बोला कि पेमेंट कहाँ से आएगी, तो मैंने कहा ये कार्ड पकड़ो, 3.5 लाख रुपए का इसमें से खर्चा तुम कर सकते हो, तो ये तुम कर दो। अभी जब आएगा कहीं दान से तो तुम इसकी बिल पेमेंट कर देना, बात कर देना। ये सर हमारे जो दर्शक है उनके लिए भी जरूरी है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि JSM के नाम पे किसी ने 10 लाख रुपए किसी से मांगे कि आपका काम हम करवा देंगे, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, बट उसमें नाम बदनाम JSM का हुआ। तो डॉक्टर साहब क्लियरली बता रहे हैं कि मेरा अपना फिलहाल कोई एक्टिव बैंक अकाउंट नहीं है। नहीं, एक्टिव बैंक अकाउंट है, आप मैं उसमें कभी पैसा नहीं लेता, पैसा नहीं लेते। जनता सरकार मोर्चा का जो अकाउंट है, जो पैसा आता है, जो दान का पैसा आता है, वो जागरूक समाज मंच संस्था के नाम से हमने एक सोसाइटी बनाई हुई है जी। मतलब वो इसलिए कि उसका नाम JSM से मिलता जुलता है, JSM जागरूक समाज मंच। जस्ट बस मतलब उसमें है कि सिर्फ वो दान लेने के लिए बनाया, दान लेने के लिए बनाया, और कुछ नहीं उसका पर्पज है। कि मान लो हमने किताब बेचनी है, अगर हमारी किताब जो रुपए वाली है उसका भी पैसा हम उसी में मंगाते हैं अगर ऑनलाइन मंगाना होता है। अदरवाइज किसी से हम काम निकालने का पैसा नहीं लेते हैं। हम लोग अगर आपका काम करते हैं, मान लो बैंक का आवेदन का भी पैसा अगर हम आपसे लेते हैं तो वो भी आपसे दान के रूप में लेते हैं कि भाई अब ये काम करवाने का पैसा नहीं है, तो आपका आवेदन बनाने की कोई फीस तो ऐसे नहीं कोई फेक सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट है, फेक किसी ने इंस्टाग्राम बना ली, वहां पे पैसे अगर कोई मांग रहा है भाई उसमें तो भाई हम क्या ही कर सकते हैं, करेंगे। बल्कि यहाँ तक भी एक बात का भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमारी कोई फोटो लगा के उस पर QR कोड स्कैन लगा दे और बोले कि इसमें पैसे भेज दो। QR कोड की जैसे मैंने कुछ वीडियोस अभी डाली थी अपने चैनल पर, तो भाई जागरूक समाज मंच संस्था के नाम से कुछ आता है, वही हमारा ऑफिशियल मतलब दान की अभी जगह है। इसके अलावा कुछ होगा तो निडर इंडिया चैनल पर मेरी वो वीडियो पड़ी होगी कि हमें अगर किसी को सहयोग करना है तो वो अकाउंट नंबर क्या है, बल्कि उसकी एक स्पेशल वीडियो में निडर इंडिया पे डालूंगा, उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए एक बना दूंगा, ट्रेनिंग करने के लिए एक बना दूंगा और ये बना दूंगा। तो वो जो आपका सवाल था कि किसी को अपने बच्चे की कंसल्टेंसी अगर मुझसे करवानी है, पहला नियम ये है कि मेरी कंसल्टेंसी की फीस 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। दूसरा नियम मेरा ये है कि मैं गांव से किसी की कंसल्टेंसी करना नहीं चाहता। उसका कारण यह है कि जो मैं बच्चे के बारे में बताऊंगा कि इसके पास ये टैलेंट है, वो टैलेंट निखारने का गांव में कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं किया समाज ने। ये मेरी गलती या उस बच्चे की गलती नहीं है, तो वो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। यदि आप उसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं तो फायदा है मेरे पास आने का। तीसरा मेरा नियम यह है कि ये पैसा आपको एडवांस में जमा कराना पड़ता है, अपॉइंटमेंट की फीस है ये, लेकिन तब तक नॉन रिफंडेबल है जब तक आप काउंसलिंग करवा नहीं लेते। जब आपने काउंसलिंग करवा ली, मान लीजिए आपको लगे कि ये 1.5 लाख रुपया ज्यादा है, मान लीजिए आपको लगे यार पैसे तो इतने ले लिए और मतलब बताया तो या कुछ है नहीं, मेरे तो काम की बात भी नहीं बताई इसने, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये तो ऐसा बता दिया यार जैसे वो पंडित जी बताते हैं कि भाई तू कमाता बहुत है तेरा बचता नहीं, या तू सबका करता है तेरा कोई नहीं करता, इस टाइप की जर्नल सी बात बता दी, ज्योतिष शास्त्र चल रहा है। तो मैंने कहा अगर वो ऐसा कुछ लगे तो आपको मेरे फीडबैक फॉर्म में नेगेटिव कमेंट लिखना है, और 20,000 रुपया छोड़ के बाकी सारा पैसा मैं साथ के साथ वापस दे दूंगा, ठीक है। मतलब मुझे किसी का पैसा, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, ये बहुत स्पष्ट रहता है। ये तो है अगर किसी को मेरे से काउंसलिंग करवानी है। किसी को पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं तो हमारे पास काउंसलर्स हैं, 1,25,000 वाला काउंसलर भी है, 1 लाख वाला भी है, 50,000 वाला भी है, 25,000 वाला भी है, 20,000 वाला भी है। आपको कौन से वाले से करवानी है वो आप देख लो, जो नया लर्नर है उससे करवानी है वो देख लो। आपको इनमें से भी 20,000 भी खर्च नहीं करने हैं तो मेरी किताब लॉन्च हो रही है, वो किताब हम लोग दे रहे हैं। उस किताब में इंग्लिश और हिंदी के 2 वर्जन है, पति और पत्नी दोनों को खरीदनी पड़ेगी। किताब की कीमत हमने 21,000 रुपया रखा है। उस 21,000 रुपए में आपके बच्चे की काउंसलिंग फ्री होगी। ये कहाँ से मिलेगी बुक? ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, 8 जुलाई को लॉन्चिंग की प्लान कर रहे हैं हम लोग। 8 जुलाई, हाँ, मेरे गाँव फफड़ाना में हम लोग लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी जानकारी अपने निडर इंडिया चैनल पे हम लोग डाल देंगे। तो ये तो हो गया यहाँ तक। फिर आपको पैसा एक भी नहीं देना है। ओके पैसा एक भी नहीं देना है। आप कहते हो हमें तो सब कुछ फ्री में चाहिए। ओके तो निडर इंडिया चैनल पर मेरी एक वीडियो है कि आप एजुकेशन की ट्रेनिंग कर लीजिए। उसमें प्ले लिस्ट में सबसे नीचे की जो प्ले लिस्ट है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए है, वो पूरी ट्रेनिंग
कंप्लीट ट्रेनिंग जिसका मैं 10.5 लाख रुपया देता था, मैंने वो पब्लिक के लिए ओपन की हुई है कि यदि आप में इतनी अक्ल है कि आप उसको समझ करके अपने बच्चे को जान ले, तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, जो सर बता रहे हैं कि इनकी जो वो ट्रेनिंग है जो 6 लाख रुपए में देते हैं, 10.5 लाख, 10.5 लाख रुपए में, सॉरी 10.5 लाख रुपए की ट्रेनिंग आपको YouTube पे नीडर इंडिया चैनल पे फ्री में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और ये सवाल मैं सर आपसे करने वाला था कि अगर इतनी महंगी फीस है तो फिर गांव के लोग कहाँ जाएं, उसका यही जवाब है कि आप YouTube पे जाओ, पेन पेपर उठाओ, उसको ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ और अपने पैसे बचाओ। देखिए, बात महंगे और सस्ते की नहीं है। मैं अमित भाई इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच कर देखिए। मान लीजिए मैंने इसकी, आपके हिसाब से इसकी फीस कितनी होनी चाहिए? मतलब आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, 13 साल हो गए पढ़ते हुए, साल का 1 लाख रुपया नॉर्मली बच्चे का पढ़ाई का खर्चा है। 10वीं तक 13 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हो, कोचिंग वगैरह भी ऐड कर दोगे तो 15 लाख खर्च कर चुके हो, और फिर 10वीं क्लास में जाकर सोचते हो अब क्या करें। यानी आपने जो 15 लाख रुपए लगाया वो टोटल वेस्टेज हो गया। और 99% बच्चे और पेरेंट्स यही कर रहे हैं। इसका मतलब आपके 10 साल वेस्ट है, पूरे वेस्ट, टोटल वेस्ट। और अगर आपको यही 10 लाख वेस्ट किए बिना आपको 3 साल की उम्र में अगर ये चीज मिल जाए तो आप इसकी कीमत क्या लगाओगे? सबसे पहली बात तो वो 1.5 लाख रुपए, मेरे पास आज तक कोई पेरेंट ऐसा नहीं आया जिसने अपने पैसे वापस मांगे हो कि ये महंगी है। मैंने कहा बताओ अब आप, बोले ये तो कुछ भी नहीं पेमेंट लेते आप, बहुत थोड़ी पेमेंट है इसके लिए। जो आपने बताया ना, मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका 3.5 साल का बच्चा है और आपने मुझसे काउंसलिंग करवा ली, तो मैं आपको जो भी बात बताऊंगा वो रिकॉर्ड करके दूंगा। सब कुछ उस रिकॉर्डिंग में सारा बता दूंगा उस बच्चे के बारे में, किस सिचुएशन पे क्या करना है क्या नहीं करना। ये ऐसा हो चुका है इसलिए बता रहा हूं। माँ बाप ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। उसने सोचा यार 3.5 साल का ही था बच्चा, अभी तो ठीक चल रहा है, क्या जरूरत पड़ी है, क्या है। या फिर किसी तरह से किसी से मेरी बुराई सुन ली और उसने उसको मान लिया। फिर जब बच्चा बड़ा हुआ, 12-13 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, तो उसको दिक्कतें आने लगी। और मेरे पास फोन आया पेरेंट का कि डॉक्टर साहब ये करके गड़बड़ है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैंने कहा क्या हुआ? हमने आपसे 7 साल पहले 10 साल पहले काउंसलिंग कराई थी और अब हमारे को दिक्कत आ रही है, और आपने ये कहा था कि दोबारा मिलोगे तो उसकी फीस नहीं है। मैंने कहा देखो फीस तो नहीं है, लेकिन प्रोसीजर ये फॉलो करना था कि तब से लेके अब तक टच में रहना था, कोई भी दिक्कत आती तो मुझसे बात करनी थी, और जैसे मैंने बताया था वैसे उस बच्चे पर काम करना था, पर आपने काम नहीं किया। एक काम करो, मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग दी हुई है, पढ़ी है वो? बोले हाँ पढ़ी है। मैं एक बार उसको सुन लीजिए और फिर बताइए कि आपको मतलब किस चीज की जरूरत है। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सुनते ही फोन आता है, सर आपने बताया हुआ है आज की सिचुएशन के बारे में, काम हो गया, उसी टाइम पे बताया हुआ है कि ये होगा, ये होगा तो इसका ये मतलब है, ये होगा तो इसका ये मतलब है। बोला आपने जो बताया ना उसी टाइम पे मैंने बता दिया। तो वो जो ट्रेनिंग है, वो जो काउंसलिंग है, उसमें मैं वो रिकॉर्ड करके देता हूँ कि आपके बच्चे को मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये क्या बनेगा, मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि ये क्या बन सकता है ना, मैं ये बता रहा हूँ ये बच्चा ये है। जैसे मैं बता रहा हूँ ये कांच है, इसको इतनी हाइट से गिराओगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर इतनी हाइट से गिरा दोगे तो टूटेगा। इसका अगर तुम ये वाला सामान बनाओगे तो ये नहीं टूटेगा, चमकेगा बढ़िया एकदम फ्रेश। ये वाला काम बनाओगे तो टूट जाएगा। मैं ये बताऊं ये बच्चा ये है, ये रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, लोहा है, लकड़ी है, तो इसका इस्तेमाल आप बिजली से कर सकते हो, आग से कर सकते हो, या चमकाने के लिए कर सकते हो, या दिखाने के लिए, या लड़ने के लिए। ये आपको उसकी प्रॉपर्टी देख के पता चलता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका बच्चा क्या है। ये पहली बात तो ये मतलब ये पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ एक पेरेंट होने के नाते, आपके हिसाब से इस ट्रेनिंग की कितनी, इस काउंसलिंग की कितनी फीस होनी चाहिए? मान लो मैं आप अपने हिसाब से भी मत बताओ, समझ के हिसाब से मत बताओ, आप ये बताओ कि गांव का कोई ऐसे ही चलता फिरता आदमी ये कह दे कि इसकी तो इतनी फीस होनी चाहिए, आप बताओ कितनी होनी चाहिए? सर देखिए, माँ बाप बच्चे को पैदा करता है, उसका जीवन बनाता है शिक्षक, और शिक्षक भी आज हमारे ये हाल है शिक्षा का, शिक्षक नहीं है या तो नौकर है या बिजनेसमैन है, उनको पता ही नहीं है। वो उनको जो सिखाया गया है वो एज इट इज आगे वो ट्रांसफर रहे हैं, बस वो मतलब कॉपी पेस्ट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बच्चे के पैदा होने के बाद बाकी का जीवन कोई उसका बना सकता है, उसको खुश रख तो उसकी पैसे में कोई कीमत नहीं हो सकती। फिर भी हम ये माने कि उसको रुपए में ही तोलना है। मैं ये कह दूं कि चलो भाई 10,000 में महंगी है क्या? ये महंगी है 10,000 में? नहीं सर,
नहीं है ना, कुछ नहीं। मान लो मैं 10,000 भी लेना शुरू कर देता हूँ, एक बच्चे के बारे में मैं लगभग 5 से 8 घंटे बोल सकता हूँ, तो मैं दिन में कितनी काउंसलिंग कर सकता हूँ? 8 घंटे बोलने के बाद दूसरा बच्चे की काउंसलिंग करने की गुंजाइश बचेगी? नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा एक काउंसलिंग कर सकता हूँ। एक काउंसलिंग कर सकते। महीने में कितनी? महीने में आप कितनी सर छुट्टी भी चाहिए? 25 कर दोगे, 20 कर दोगे, 30 कर सकता हूँ। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं एक ही 30 कर दोगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा मैं रोज कर रहा हूँ तो 30 कर सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन भारत में तो रोज एक न्यूजीलैंड पैदा होता है। ये बिल्कुल। इसका मतलब मेरे भरोसे पर अगर ये काउंसलिंग कोई करवाना चाहता है तो उसका आइडिया ही गलत है। आइडिया ही गलत है। इसीलिए मैंने क्या किया कि मेरे को आप मेरे समय की बढ़िया कीमत दे दो, मुझे सोचना ना पड़े अपने परिवार की तरफ कि मेरा ये काम कैसे होगा। उसके बदले में मैं आपके पूरे गांव को तैयार कर दूंगा कि आप मुझे अपने गांव का यूथ दे दो, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, जितने मर्जी दे दो, मैं उनको सबको ट्रेंड कर दूंगा और वो अपने हर बच्चे का अपने गांव में पता कर लो और उस बच्चे के टैलेंट्स के हिसाब से 100% रोजगार देने वाले शिक्षण व्यवस्था कैसे चालू की जा सकती है, मैं आपको वो भी दे दूंगा गांव के लिए कि पूरा ब्लूप्रिंट बना करके। तो मतलब पूरा गांव अगर अपने बच्चों के लिए खुद खड़ा नहीं हो सकता तो मैंने कोई ठेका ले रखा है भाई? आपने कोई ठेका ले रखा है? मैं बता सकता हूं कि मेरे पास ये सौदा है, इसे ले लो, फ्री में भी मिलता है ये और पैसों में भी मिलता है, आपका जैसी गुंजाइश हो ले लो भाई। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो ट्रेनिंग है ये कोई व्यापार नहीं है। अगर ये व्यापार होता तो आप इसकी कोई पर्टिकुलर ऐप, कोई वेबसाइट या कुछ ना कुछ ऐसा बना चुके होते। मैं बताता हूँ भाई साहब, $1 मिलियन कंपनी। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मेरी ये कंपनी जो है ये ट्रेडमार्क है मेरा, एक्सपेंडिंग होराइजन्स। और मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ना वो एक महाराज का बेटा है, कुंवर। ओके। हमारी जब कभी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि यार, वो बोला कि मुझे जो है ना तेरे इसमें बड़ा दम है और मुझे ओवरसीज इसकी ब्रांच खोलनी है, विदेश में इसकी ब्रांच खोलनी, क्योंकि मेरे पास न्यूयॉर्क, शिकागो से बहुत बच्चे आते थे। यहाँ पे मैं 1.5 लाख लेता हूँ, लेकिन कोई अगर एनआरआई आता है तो उससे 3 लाख लेता हूँ, मतलब जो मेरी फ्रेंचाइज जो फीस है अपॉइंटमेंट की। तो उसने कहा मैं बाहर ही काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेरे साथ बिजनेस डील की और बाकायदा मेरा ऑफिशियल लीगल हमारा वो एग्रीमेंट हुआ। मैंने कहा देखो मैं इस काम को सोशल यूज करना चाहता हूँ, तुम्हें बिजनेस करना है तुम करो, लेकिन इंडिया में नहीं करोगे। इंडिया में नहीं, बाहर कर सकते हो। वो दुबई में काम करता है, शेखों के बच्चों की काउंसलिंग करता है, एक एक बच्चे के 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए लेता है। आपसे ही सीख के गए सर? हाँ, मेरी फ्रेंचाइजी है। अच्छा। मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल था 2016 से पहले मेरी 63 फ्रेंचाइजी थी पूरे इंडिया में, एक्सपेंडिंग होराइजन्स। हाँ, लोग काम करते थे और पैसा मेरी जेब में आता अभी था। एक्टिव है कुछ फ्रेंचाइजी? सब जीरो कर दिया मैंने। जब ये तय किया कि ये कोचिंग सेंटर इस समाज के ऊपर कोड है, उस दिन मैंने सारी फ्रेंचाइजी को जितना, मैंने कहा तुम्हारा पैसा जितना तुमने मुझे दिया था उससे ज्यादा तुम कमा चुके हो, अब तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं, अपन मार रहे हैं कांटा, तुम अपना काम इंडिपेंडेंट करो, किसी और फ्रेंचाइजी किसी से लाओ, एक्सपेंडिंग होराइजन्स की फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। तो वो अपन ने एकदम जीरो। मेरे पास तो 100 बच्चों की तो फीस आई पड़ी थी। मैं 2 महीने में, मतलब मैं एक ऐसा टीचर हूं, मैं बताऊं आपको, मैं माँ बाप से लिखवा के लेता हूं कि तुमको कैसा बच्चा चाहिए, इसके दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है, कागज पे लिख के दे दो, 2 महीने में तुमको वैसा बच्चा मिल जाएगा। उसकी फीस होगी 5 लाख रुपया, एडवांस देना होगा 2 लाख, 1 महीने बाद देना होगा 3 लाख। अगर तुम्हें लगे 1 महीने में कि ये बच्चा पूरी तरह से बदलने लग रहा है तो बाकी के 3 लाख देने, नहीं देने तो 31वें दिन अपने को ले जाओ। ये मेरी कंडीशन होती थी। 100 बच्चों के 2-2 लाख रुपया एडवांस आया हुआ था। जब मुझे ये बात समझ में आई, 2 करोड़ रुपया कैश पड़ा था। जब हम प्लान कर रहे थे यहाँ घर लूंगा, मैं अपनी ऑडी लूंगा, मैं ये लूंगा, और जब ये पता चला कि यार ये तो गलत काम है, जिस गांव से उठकर आया उस गांव से तो कुछ भी नहीं जाए। अब ये पैसे वालों के लिए काम कर रहा हूँ। अभी 5 लाख रुपया कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी दे सकता है। 2 महीने का 5 लाख कौन देगा? जिसके पास ऑलरेडी मोटा पैसा या 2 नंबर का पैसा है। तो मुझे ये समझ में आया यार तुम तो सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहे हो, जिस समाज से उठकर आए उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मैंने पत्नी को बोला, मैं कल सुबह पैसे दे देना, क्या करना है? मैं सबके वापस करने हैं, पढ़ाना बंद कर रहा हूँ। अभी नया दौरा पड़ गया, जैसे मैं नौकरी छोड़कर आया तो बोलते इसको दौरा पड़ता है हर 4 साल बाद ना कुछ नया दौरा पड़ गया। बोले, मैं कहा नहीं मुझे नहीं करना भाई, ये काम करना है। बोली 1 साल पढ़ा लो कम से कम, घर तो हो जाए अपना। मैंने कहा 1 साल 1 मिनट भी वो काम नहीं करूंगा जिसमें अंदर से खुशी नहीं मिलती है, तो छोड़ना पड़ेगा। सबका पैसा वापस कर दिया, सारी फ्रेंचाइजी बंद कर दी, सब कांटा मार दिया। मैं कहा नहीं अब जैसा होगा अब ये करेंगे, अब गाँव को बदलेंगे। और पागल होकर लग गया। 2016 की बात है सर। यहाँ पे क्या